हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल की पार्टनरशिप की सम बेसिक थ्योरी पढ़ी थी। तो आइए आज की वीडियो में हम थ्योरी खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो आज हम इसके पार्टनरशिप डीड हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आइटम होते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड जो फर्म का होता है पार्टनर्स का, तो उसमें फर्स्ट जो चीज़ होती है आइटम होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो फर्म है पार्टनर्स की, उसका नेम और एड्रेस होएगा फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स का नेम और एड्रेस उसमें इंक्लूड होएगा। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनर्स ने जो जैसे ए और बी लेट कर ले पार्टनर्स, तो ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, बी ने कितनी कैपिटल, वो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होगी ये चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम या 8% लगा, जो भी हो सकता है वो तो डीड में होगा उनके हिसाब से। ड्राइंग की, पार्टनर्स ने ड्राइंग कितनी, लिमिट क्या होगी ड्राइंग की कि पर्सनल यूज़ के लिए कितने पैसे अपने पार्टनर्स फर्म से निकाल सकते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ने फर्म से पैसे निकाले उस पर ड्राइंग ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है। वैसे जब कुछ ना कह रखा हो तो 6% इंटरेस्ट चार्ज होएगा। वो सॉरी, जब कुछ नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट रेट तो दे रखी होगी, पर जब कुछ नहीं कह रखा होएगा इंटरेस्ट 6 महीने का चार्ज होएगा, जो 6/12 करके कर लेंगे हम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, जैसे 1:2:1 कुछ भी हो सकता है वो तो। एंड ये सैलरी कि पार्टनर अगर कोई जैसे हम कोई मैनेजर रखते तो उसको भी सैलरी देनी पड़ती, ये और कोई पार्टनर से हमारा काम कर रहे है उसकी जगह, मैनेजर की जगह और कोई वर्क कर रहा है फर्म के लिए, तो उस पार्टनर की सैलरी क्या होगी। गुडविल कि फर्म की ने अब तक जो गुडविल अर्न करी है उस गुडविल की वैल्यू क्या है। स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, सेटलमेंट कि जो झगड़े हो जाते हैं फर्म किस चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे अब ए और बी पार्टनर्स है, वो सैलरी के रिगार्डिंग, कोई प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो ए और बी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनरशिप डीड के सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स बनाते हैं तो उनके इम्पोर्टेंस क्या होंगे। तो इट कंट्रोल्स ऑल, पहला है इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मतलब जो हमारे पार्टनर्स हैं, कुछ भी लगा लो, जैसे कोई भी पार्टनर हो गया, जैसे पी क्या वो लगा लो, तो कुछ चाहे कितने भी हो सकते हैं पार्टनर्स, तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते कंपनी एक्ट 1930, वो जो कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग। तो इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मतलब इसमें पार्टनर्स की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज और पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं वो मेंशन होते हैं इसमें पार्टनरशिप डीड में। सेकंड है अवॉइड्स अवॉइड्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। मींस ये जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिगार्डिंग किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, प्रॉफिट के, इंटरेस्ट चार्ज के, सैलरी के, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड के थ्रू। एंड थर्ड वन इज अवॉइड कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एमंग द पार्टनर। जैसे पार्टनर्स ने, फर्म ने अर्न कर प्रॉफिट 1 लाख, फर्म में पार्टनर है ए बी, वो कहेगा भाई मैं तो, जैसे पार्टनर्स की कैपिटल किसी ए ने लगाई हो 50,000 एंड बी ने 50,000, रेशो इस हिसाब से तो कैपिटल रेशो तो 1:1 हो गया। बट उन्होंने रेशो जब 2:1 डिसाइड करा तो ऐसे कुछ भी रेशो, मतलब उनके प्रॉफिट रेशो में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो किससे सोल्व कर सकते हैं हम, पार्टनरशिप डीड के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स जब हमारा पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया तो उसमें क्या रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हम रूल अभी लिख, जल्दी से आप, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आप नोट कर लेना और मैं उसको अच्छी तरह समझा दूंगा आपको। सो ये मैंने रूल्स लिख दिए हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे पार्टनर्स पे। फर्स्ट जो रूल होएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा जो पार्टनर्स का हो जाएगा इक्वल। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स है तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 1:1। मीन्स फर्म को 1 लाख प्रॉफिट हुआ है ना, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होएगा प्रॉफिट 1:1 रेशियो में, मतलब 50,000
एंड 50,000। एंड द सेकंड रूल जो एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल भी इन्हीं से होने हैं, तो ये ध्यान से समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होएगा कैपिटल पे, अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, तो इंटरेस्ट का रेट दे रखा है कैपिटल पे, तो वो रेट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब रेट नहीं दे रखा कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो ठीक है, वरना अगर नहीं दे रखा तो नहीं मिलेगा। पर अगर पार्टनरशिप डीड में रेट दे रखे हैं, मान लीजिए रेट दे दिया पार्टनरशिप डीड में, पर प्रॉफिट उतना फर्म को हो नहीं रहा जितना पार्टनर्स का इंटरेस्ट देना है हमने कैपिटल पे, तो फर्म उतना ही इंटरेस्ट पेड करेगी पार्टनर्स को जब तक उनको लॉस ना हो। जब फर्म को जहाँ से लॉस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वहां से फर्म इनको पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देगी। मतलब फर्म पार्टनर को वहां तक इंटरेस्ट देगी जब तक फर्म को प्रॉफिट है, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे उनका कैपिटल का इंटरेस्ट लॉस में जा रहा हो तो नहीं मिलेगा, जिससे फर्म को लॉस हो रहा हो। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ऐसा है, अगर पार्टनर्स ने वो करी है फर्म से ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है नहीं करना, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कह रखा तो पार्टनर्स से ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है सैलरी टू अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में या कमीशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो पार्टनर को सैलरी या कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगी। और फिफ्थ पॉइंट है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है जो अगर फर्म ने मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो और उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा पार्टनरशिप डीड में, तो भी पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा अपने दिए हुए लोन पे। बट ये फर्म को चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, फर्म को चाहे कितना भी लॉस हो, फर्म को पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे 6% लोन देना ही पड़ेगा। और हमारा 6 पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन मीन्स कोई दो पार्टनर 3 पार्टनर जैसे अपना फर्म को रन कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो उनको मोर कैपिटल की हो सकती है, ह्यूज कैपिटल, वो लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ गुडविल, कई रीज़न हो सकते हैं जिससे वो न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। और वो न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसके लिए जैसे मीन्स हम मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, तो वो सी को एडमिट करना चाहते हैं फर्म में कि उनसे वो अपनी गुडविल भी लाएगा और कैपिटल भी लाएगा, जिससे वो अपने वो बिजनेस को और बड़े स्केल पे फैला सकेंगे। बट अगर ए सी को एडमिट करने के लिए एग्री है बट बी एग्री नहीं है, तो सी का एडमिशन नहीं हो सकता। मतलब इस पॉइंट से हम समझ रहे हैं कि जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब प्रेजेंट में जो पार्टनर है जैसे ए और बी, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए उनके सहमत होना, उनका एग्री होना बिल्कुल ज़रूरी है। एंड सेवन्थ पॉइंट, एवरी पार्टनर कैन टू पार्ट इन दिस बिजनेस। जो पार्टनर बिजनेस के हमारे पार्टनर हैं वो अपने बिजनेस में भाग ले सकता है, इस अपना पार्ट कर सकता है उसमें बिजनेस में। तो हम आगे चलते हैं, आगे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। कि हम पार्टनर, अब हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब आगे जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, किन अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे। तो हमारे जो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो सॉरी पार्टनर्स पहले कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग जब दे रखा हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो हमारा उसमें एक ही वो अकाउंट बनता है, वो सिर्फ होता है कैपिटल अकाउंट। और जब कह रहे को होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारे क्वेश्चन में 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। वो आगे आएगा जब मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, क्या करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज हम इसमें देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसको फॉर्मेट क्या है,
तो ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फॉर्मेट बनाया है कि वो फॉर्मेट कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहले हम डेबिट साइड देखते हैं, ये हमारी डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड वाली, और राइट हैंड वाली क्रेडिट साइड होती है। तो आप क्वेश्चन में जैसे ईयर एंडेड दे रखा होगा 2074, ये डाटा दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 2016, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। तो ये हमारा कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। तो हम बताता हूँ आपको, जैसे जिससे पार्टनर्स को फायदा होएगा वो चीज़ हमारी डेबिट, जिससे पार्टनर्स को नुकसान होएगा क्रेडिट, और जिससे फर्म को नुकसान हो रहा है वो डेबिट, और जिससे फर्म को फायदा हो रहा है वो क्रेडिट। मींस अब देख लो, फर्म को नुकसान हो रहा है, फर्म पार्टनर को वो दे रही है सैलरी, तो फर्म को तो नुकसान है और पार्टनर को फायदा है। तो हमारी जो पार्टनर्स के फायदे की सारी चीज़ हो जाएंगी क्रेडिट डेबिट साइड, और पार्टनर्स के जो नुकसान की चीज़ें, मतलब पार्टनर जो पेमेंट करेगा जिस चीज़ की, वो आ जाएगी हमारी डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड सॉरी। तो सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट में से हम रिजर्व बना रहे हैं, इन पार्टनर के कैपिटल का जो इंटरेस्ट मिला है और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा वो सारी हमारी आएगी डेबिट साइड। जो पार्टनर्स का फायदा है वो डेबिट, पार्टनर का नुकसान क्रेडिट। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बैलेंस दे रखा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, तो उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन नीचे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारी जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग पे, वो भी हम इसी के यहीं नीचे पेड करेंगे, जो ड्राइंग का इंटरेस्ट होएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कैपिटल अकाउंट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो आगे क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा। जैसे अब हमारे प्रॉफिट आ गया था यहाँ, और या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इसका जो टोटल होएगा, ये दोनों टोटल बराबर आएंगे। इन दोनों का जो टोटल आएगा प्रॉफिट का और ड्राइंग का जोड़ के, इसमें से सारी ट्रांजैक्शन घटा दो, ये जैसे हमारी सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, रिजर्व हो गई, इंटरेस्ट हो गई, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा। और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होएगा जैसे 2:1 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जो ये हमारा पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट से क्रॉस में चलेगा। जैसे अभी पार्टनर्स की सैलरी हो गई, जैसे सैलरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आई है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट चली जाएगी। पार्टनर का जो कॉलम होगा, जैसे ए की सैलरी आई तो ए के में क्रेडिट में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, एंड कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।